दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1953 में, सन 1955 में, सन 1954 में, सन 1956 ईस्वी में। तो नई कविता का प्रकाशन जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक जगदीश गुप्ता और रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर बौद्धिकता का प्राधान्य, बी यथार्थवाद का अति आग्रह, सी कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, डी उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है ये नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी। बौद्धिकता का प्राधान्य भी है, यथार्थवाद का अति आग्रह भी है, कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति, तो ये सब प्रमुख प्रवृत्तियां हैं नई कविता की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैलाश बाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है, काव्य कृति है। देहांत से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, सी हवा में हस्ताक्षर, डी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। तो कैलाश बाजपेयी का काव्य जो है हवा में हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर सी, हवा में हस्ताक्षर को 2009 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें से साठोत्री कवि कौन है? ऑप्शन नंबर है जयशंकर प्रसाद, बी हरिऔध, सी आलोक धनवा, डी शांति प्रिया द्विवेदी। तो आलोक धनवा जो है ये साठोत्री कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। शंभूक वध के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर धर्मवीर भारती, बी जगदीश गुप्त, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी प्रभाकर माचवे। तो शंभूक वध के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है नदी के पांव, नदी के पांव और शब्ददंश, हिमबद्ध, युग्म आदि जो है इनके जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवगीत दशक के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर रामदरस मिश्र, बी शंभुनाथ सिंह, सी उमाकांत मालवी, डी सोम ठाकुर। तो नवगीत दशक के संपादक हैं शंभुनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूप रश्मि, माता भूमि, छायालोक, दीवालोक आदि जो है इनके गीत संग्रह है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए केसरी कुमार, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता, डी केदारनाथ अग्रवाल। तो केसरी कुमार जो है ये नकेनवाद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए केसरी कुमार। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि थे, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इन कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनाया गया। नकेनवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने 1956 ईस्वी में किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 कितने बजे हैं, बी आग की हंसी, सी बबूल और कैक्टस, डी बिना दरवाजे का मकान। तो आग की हंसी काव्य कृति पर रामदरस मिश्र को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आग की हंसी के लिए। इनकी अन्य कृतियां भी हैं जैसे कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बिना दरवाजे का मकान, इसके साथ साथ पानी का प्राचीर आदि जो है इनकी कृतियां हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? ऑप्शन नंबर ए राम के, बी कृष्ण के, सी शंकर के, डी विष्णु के। तो संशय की एक रात जो है इसकी रचना 1962 ईस्वी में नरेश मेहता के द्वारा की गई थी। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए।
राम के मन में उत्पन्न हुए युद्ध को लेकर संशय जो चल रहा है उसी का वर्णन किया गया है इसमें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवि धूमिल का पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर 1 गोरख पांडे, बी सुधाकर पांडे, सी सुदामा पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य में कवि धूमिल का वास्तविक नाम जो था वो सुदामा पांडे था। ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडे। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जैसे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? ऑप्शन नंबर 1 नई कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता और डी प्रयोगवाद। तो प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नकेनवाद भी कहा जाता है। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन 1956 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा किया गया था। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में। नकेनवाद में 3 कवि हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हो गए और केसरी कुमार और नरेश। तो ये थे प्रपद्यवाद के कवि। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, सी नरेश, डी गिरजा कुमार माथुर। तो प्रपद्यवादी कवि जो है गिरजा कुमार माथुर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये तार सप्तक के कवि हैं। और प्रपद्यवादी कवि में नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश, ये तीनों कवि जो हैं प्रपद्यवादी कवि हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी लीलाधर जोगड़ी। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। ऑप्शन नंबर बी धूमिल है। इनकी अन्य रचनाएं सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुनना कल सुनना मुझे आदि। इनका वास्तविक नाम जो था सुदामा पांडे था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नई कविता के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमचंद, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी घनानंद। तो नई कविता के प्रवर्तक जो हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्रज भाषा काव्य के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखा था। खड़ी बोली में कविता लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प सी सही है, परंतु नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक जो है वो जगदीश चंद्र गुप्त है। जगदीश चंद्र गुप्त को माना जाता है, जिन्होंने 1954 ईस्वी में नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया? ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजी, बी आधुनिक हिंदी भाषा, सी लोक भाषा, डी विदेशी भाषा। तो नई कविता में जो है आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगवाद के बाद हिंदी साहित्य में जो नवीन धारा प्रवाहित हुई है उसे नई कविता नाम दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी जगदीश चतुर्वेदी, डी अज्ञेय। तो हिंदी में आ कविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आ कविता के निम्न साहित्यकार इस प्रकार जैसे श्याम परमार, गंगा प्रसाद, कैलाश वाजपेयी, राजीव सक्सेना आदि जो है आ कविता के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी काव्यकृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 कल सुनना मुझे, बी सहर अभिसंभावना है, सी यहां से देखो, डी इरावती। तो कल सुनना मुझे काव्यकृति जो है ये सुदामा पांडे धूमिल की है। ऑप्शन नंबर ए। इनकी अन्य रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र आदि जो है इनकी अन्य काव्यकृति हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर 1
अनगता की आंखें, बी मछली घर, सी धरती और स्वर्ग, डी सूर्य का स्वागत। तो विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह जो है वो है मछली घर। ऑप्शन नंबर बी, मछली घर इनकी काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियां जैसे साखी, साखी, संवाद तुमसे आदि जो है इनकी अन्य काव्य कृतियां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए सुदामा पांडे धूमिल, बी अशोक वाजपेयी, सी नरेश मेहता, डी सौमित्र मोहन। तो 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि जो है वो है सौमित्र मोहन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये है हमारा आज का अंतिम प्रश्न। जूठन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सूरजपाल चौहान, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी डॉक्टर श्यामलाल और डी माता प्रसाद। तो जूठन जो है एक दलित आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है जिसके लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत तथा संतप्त नामक दो आत्मकथाएं सूरजपाल चौहान की हैं। तो दोस्तों ये थे ये हिंदी साहित्य का इतिहास था। इससे बनने वाले हर टॉपिक से हमने प्रश्नों को हल किया है, और आगे अब हम गद्य साहित्य का विकास से प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।